गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टर्म में मैंने आपको फिजिक्स सेकेंड में आपको बताया था फ्लूइड फ्लो ऑफ लिक्विड के न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम आपको टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के न्यूमेरिकल कराएंगे एनसीईआरटी और प्लस रेफरेंस बुक के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए हैं। सेकंड बोल रहे हैं आपसे ए U shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film forward between the wire and light slider support a weight 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, which include the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? देखिएगा आप क्वेश्चन बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपसे बोल रहे हैं एक वायर है यू शेप में। अब क्या किए, ये यू शेप का एक वायर है और इस वायर में क्या किया इन्होंने, इसको एक सोप बबल में क्या कर दिया, सोप के सोल्यूशन में डाल दिया, यानी कि साबुन के घोल में डाला। साबुन में घोल के डालने के बाद इसमें एक बबल इस तरह से फिल्म बन जाएगी। तो एक ये स्लाइडर है, ये फिल्म बन गई आपकी। ये स्लाइडर है PQ और इसकी लेंथ दिया है आपको L दिया हुआ है। लेंथ ऑफ वायर दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का वायर है, ये स्लाइडर से चल रहा है 30 into 10 to the power minus 2। अब ड्यू टू सरफेस टेंशन ये फोर्स है कर रहा है। तो यहाँ से स्लाइडर का जो फोर्स लग रहा है इसको चलाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। अब आपको इसका सरफेस टेंशन बताना है, यानी कि आपको टी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सरफेस टेंशन बताना है यानी कि टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया था जैसे एक आपने इस तरह का ये यू शेप का वायर है और आपने एक स्लाइड रख के इस तरह से एक साबुन की फिल्म यानी कि साबुन घोल की फिल्म बनाई, उस स्लाइड को इस तरह चला रहे हैं। तो मैंने बताया था अगर लेयर के अप साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे मीडियम एक ही है, यानी ऊपर भी वायु है नीचे भी वायु है, ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है। तो जब मीडियम एक होता है तो सरफेस कितने होते हैं, दो होते हैं। सरफेस कितने होते हैं, दो होते हैं। तो यहाँ पर सरफेस दो होंगे। तो सरफेस टेंशन आपको फाइंड करना है, T होगा F/2L होगा, क्योंकि सरफेस देखिए सरफेस यहाँ पे दो होंगे इसलिए 2L होगा। F की वैल्यू 1.5 into 10 to the power minus 2 और F इक्वल आपका और L इक्वल आपके पास दिया है, वैल्यू रखेंगे यहाँ से P इक्वल 1.5 into 10 to the power minus 2 upon 2 into 30 into 10 to the power minus 2। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। T बराबर आपको देखिए सॉल्व करेंगे 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/40। अब इसको सॉल्व करिएगा 0 न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन ये था, एक यू आकार का एक तार है जिसको साबुन के घोल में आपने डुबो दिया। डुबोने के बाद क्या हुआ, डुबोने के बाद क्या हुआ, एक स्लाइडर रखा, उसको चलाते हैं तो इतना फोर्स होता है। स्लाइडर की लेंथ दी हुई है, आपको सरफेस टेंशन चाहिए। देखिए किसी भी लेयर के अपवर्ड डाउनवर्ड अगर मीडियम सेम है तो लेयर के उसमें आपके सरफेस कितने होंगे, दो होंगे।
तो T=F/2L वैल्यू रखेंगे, सरफेस टेंशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ए ड्रॉप ऑफ मरकरी हैज रेडियस, एक मरकरी यानी कि पारे की एक बूंद है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 mm, क्या यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। एट रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट द टेम्परेचर T=4.65 × 10⁻⁻1 न्यूटन। 4.65 × 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। फाइंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड द टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। आपको एक्सेस प्रेशर P फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ड्रॉप है बेटा, देखिए ड्रॉप के इनसाइड जो प्रेशर होता है, ड्रॉप के इनसाइड का जो प्रेशर होता है उसके लिए एक्सेस प्रेशर का फार्मूला, एक आपके पास पारे की बूंद है जिसकी त्रिज्या दी है, जिसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेस प्रेशर। एक पारे की बूंद है, उसकी त्रिज्या दी है, प्रस्थ तनाव दिया है, आपको अतिरिक्त दाब ज्ञात करना है बूंद के अंदर, और बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का फार्मूला होता है P=2P/R। 2 × T की वैल्यू 4.65 × 10⁻⁻1 अपॉन R की वैल्यू 3 × 10⁻⁻3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो P आएगा 2 × 4.65 × 3, ये 10⁻³ यहाँ पर आएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, तो आएगा 10⁻⁻1 × 10⁻3। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग आएगा 312 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड है टोटल प्रेशर फाइंड करना है। क्या करना है? टोटल प्रेशर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P' आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P, यानी टोटल प्रेशर का मतलब हो गया वायुमंडलीय दाब और प्लस एक्सेस दाब, अतिरिक्त दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों जोड़ देंगे। एक्स देखिएगा, ये जो P लिखा हुआ है, इस P को we can write as 0.0031 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है आपको 1.01, P0 की वैल्यू दी है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कुल दाब, बूंद के अंदर कुल दाब यानी कि अतिरिक्त दाब जो दिया हुआ है वो P' आएगा आपके पास 1.01 × 10⁵ प्लस 0.0031 × 10⁵। बेटा 10⁵ को आप कॉमन कर लीजिएगा, 1.01 प्लस 0.0031। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करने पर होगा 1.031 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि एक पारे की बूंद है, क्या बोला था? एक पारे की बूंद है यानी कि मरकरी की एक ड्रॉप है, और जिसके इनसाइड यानी अंदर आपको अतिरिक्त दाब और कुल दाब ज्ञात करना है। यानी कि मरकरी का एक ड्रॉप है, इसका रेडियस गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, आपको एक्सेस प्रेशर और टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप बताना है। तो एक्सेस प्रेशर यानी अतिरिक्त दाब का फार्मूला होता है P=2π/2T/R। सॉल्व कर लिया आपने। इसके बाद टोटल प्रेशर का मतलब होता है जब हम वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड कर देते हैं तो वायुमंडलीय दाब हो जाता है।
तो P डैश इक्वल टू P नॉट प्लस P को P डैश इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल नंबर था आपका 4। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। एक सोप बबल है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको 5 mm, यानी साबुन के बुलबुले के अंदर आपको अतिरिक्त दाब ज्ञात करना है। यानी कि कैपिटल R इक्वल टू गिवन है 5 mm, 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर गिवन है। और साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन दिया हुआ है 2.50 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। इसके बाद आपको क्या करना, एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। देखिए बुलबुले के अंदर यानी कि बबल के इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2T अपॉन क्या होता है, कैपिटल R, 4T अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू T की वैल्यू 2.50 इंटू 10⁻² अपॉन 5 इंटू 10 क्या हो गया -3। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा ये सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻, ये प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 5 होगा, ये कैंसिल हो गया, 50 हो गया। ये 200 इंटू 10 क्या हो गया -1, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और सेकेंड केस है इफ एन एयर बबल और सेम रेडियस फॉर्म इन डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड वेसल कंटेनिंग सोल्यूशन रिलेटिव डेंसिटी। देखिए पहला पार्ट क्लियर हो गया बेटा। पहले पार्ट में आपसे ये कहा गया था कि एक साबुन का बुलबुला है, उसकी त्रिज्या दी है, अतिरिक्त दाब बताना है। एक सोप बबल है, उसका सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको इनसाइड एक्सेस प्रेशर यानी अतिरिक्त दाब बताना है। आपने सिंपली फार्मूला लगा दिया और इसको सॉल्व कर लिया। सेकेंड केस ध्यान समझिएगा। सेकेंड केस ये बोल रहे हैं एक वेसल, ये बुलबुला जो है, ये जो बुलबुला है आपका, ये डेप्थ दिया हुआ है ये लिक्विड है, इसमें आपको डेप्थ दिया हुआ है, कितने डेप्थ पर बुलबुला है। बुलबुले की डेप्थ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 40 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है, यानी 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और इसकी डेंसिटी दी हुई है, जिस सोल्यूशन में जिस द्रव में रखा हुआ है उसकी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का मतलब दिया हुआ है आपको, घनत्व दिया हुआ है 1.23। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1.23 रिलेटिव, यानी दिया हुआ है 1.23 डेंसिटी दी हुई है, यानी कि इसकी डेंसिटी दिया हुआ है टोटल मान लीजिएगा सोप सॉल्यूशन की 1.20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इस बबल, जब बबल इसके इनसाइड तो टोटल प्रेशर आपको बताना है। तो देखिएगा एक चीज ध्यान रखिए कि जब बुलबुला किसी द्रव के अंदर होता है, बबल इनसाइड लिक्विड होता है, तो उसके इनसाइड तो एयर है, आउटसाइड लिक्विड है, यानी कि मीडियम आपके दो हो गए।
जब मीडियम 2 होते हैं तो सरफेस क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पर बबल का एक्सेस प्रेशर निकलेगा तो P = आएगा 2T/कैपिटल। ये पॉइंट समझने वाला है। जब बुलबुला यानी कि बबल किसी लिक्विड के अंदर होगा, किसी द्रव के अंदर होगा, इनसाइड ऑफ द लिक्विड होगा, तो उसके इनसाइड को बबल के एयर है, आउटसाइड क्या है, लिक्विड है। मीडियम 2 हो गया, सरफेस कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर निकाल लेंगे। 2 × T की पावर है 5 × 1 मिनट 2.50 × 10⁻⁻2 अपॉन R की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻2। P = सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा, सॉल्व करने पर आएगा आपके पास 10 पास्कल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 10 Nm/m²। अब आपको टोटल प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रेशर का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P' टोटल प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P0 + HdG। तो P' = 1.01 × 10⁻³ 40 × 10⁻²। D की वैल्यू 1.20 × 10⁻³ × G की वैल्यू 9.8। बेटा सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने पर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.057 × 10⁵ अब ये जो प्रेशर है, अब इसमें एक्सेस प्रेशर और इंक्लूड हो जाएगा। इस प्रेशर में क्या होगा बेटा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा और इंक्लूड हो जाएगा आपके पास। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो P' की वैल्यू 1.057 × 10⁵ + 10। We can write as 0.57 × 10⁵ और प्लस ये आएगा 0.000001 × 10⁵। तो ये आएगा 1.06 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर²। तो ये था बेटा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आपके पास ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये क्वेश्चन फिर सेकंड पार्ट समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और इसका जो प्रेशर पड़ेगा वो कितना होगा, P' होगा। इसका ऐसे प्रेशर P है तो टोटल प्रेशर हो गया यहाँ पर P' + P, इसलिए सॉल्व कर लिया। टोटल दाब आपके पास ये है। बस में क्वेश्चन समझिएगा, वायुमंडलीय दाब, एक गहराई का दाब प्लस एक्सेस प्रेशर, 3 प्रेशर हो गए। तो इनको टोटल सॉल्व कर लेना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मरकरी हैज एंगल कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140 डिग्री विथ सोडा लाइम ग्लास। A narrow tube of radius 1 mm made by this glass is dropped into a containing the mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface outside? यानी कि एक मरकरी की जो ट्यूब है उसमें कितना फॉल डाउन आएगा आपको ये बताना है। आपको डेंसिटी दिया है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है 1 mm। रेडियस कितना दिया हुआ है 1 mm
यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और सरफेस टेंशन दिया हुआ थीटा इक्वल टू दिया है कॉन्टैक्ट एंगल यानी स्पर्श कोण दिया है 180 डिग्री दिया है और सरफेस टेंशन गिवन है 0.465 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आपको यहाँ से H की वैल्यू चाहिए, G की वैल्यू दी हुई है आपको, G की वैल्यू आप रखेंगे 9.8, G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला होता है H इक्वल्स टू 2P cos थीटा अपॉन रो GR। H इक्वल्स टू 2 इंटू P की वैल्यू 0.465 इंटू cos 140 डिग्री 13.6 इंटू 10 की पावर 3 9.8 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3। देखिए cos 140 की वैल्यू होती है बेटा -0. cos 140 इक्वल्स टू होता है माइनस, इसकी वैल्यू दी गिवन है आपको 0.766। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0.465 इंटू -0.766 अपॉन 13.6 इंटू 10 की पावर 3 9.8 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको क्या करेंगे, सारी वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग क्या होगा, -3.4 -5.345 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन ये था कि एक आपको सोलर लैम्प के सोल्यूशन में आप क्या करते हैं, मर्करी रख दिया जाता है ट्यूब को और उसमें मर्करी कितना फॉल डाउन होगा आपको ये बताना है। मर्करी सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ से H इक्वल टू फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे 2P cos थीटा अपॉन रो GR और cos 140 की वैल्यू होती है -0.776। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। एक लार्ज ड्रॉप है, इसको डिवाइड कर दिया आपने n स्मॉल ड्रॉप में। n स्मॉल ड्रॉप्स में क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक लार्ज ड्रॉप है, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है और स्मॉल r रेडियस की आपने 27 ड्रॉप्स में क्या किया, इसको डिसॉल्व कर दिया। यानी एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। तो सरफेस टेंशन आपको क्या करना है, तो आपको किया गया वर्क डन फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, यानी बड़ी बूंद का आयतन बराबर कुल छोटी बूंदों का आयतन, यानी नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो यह आएगा बेटा 4/3 r³ इक्वल्स टू 27 इंटू r³ r इक्वल्स टू 3 स्मॉल r हो गया और स्मॉल r का कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3r है। तो यहां से क्या करेंगे आप, स्मॉल r इक्वल्स टू r/3 होगा। अब वर्क डन जो होता है ये होता है T इंटू डेल्टा है। बेटा ड्रॉप के आपका एक ही सरफेस होता है, कितना सरफेस होता है,
ड्रॉप का एक ही सरफेस होता है, यानी बूंद का एक पृष्ठ होता है, इसमें W बराबर T इंटू डेल्टा है। और इसमें देखिएगा A2 माइनस A1, ये ध्यान रखिएगा छोटी बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा बड़ी बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो W इक्वल्स टू T इंटू नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप माइनस द एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप, यानी छोटी बूंदों की संख्या गुणा एक छोटी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो W इक्वल्स टू आएगा T इंटू 27 इंटू 4 पाई इंटू R की वैल्यू हो जाएगी R/3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो यह आ जाएगा W इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई को बाहर कर लेंगे 27 R³ अपॉन 9 माइनस 4 माइनस R स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास W इक्वल्स टू 2 इंटू 4 पाई इंटू 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे W इक्वल्स टू आएगा T इंटू 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई R स्क्वायर। तो ये वर्क डन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कितने ड्राफ्ट हो, 64 बोले 1 to 8 बोले, जितने भी ड्राफ्ट बोलेंगे उसका प्रोसेस यही है कि आप ध्यान रखिएगा कि इसमें स्मॉल ड्राफ्ट का सरफेस एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप, यानी छोटी बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इस बात को आप क्लियर कट में समझ लीजिएगा। इस तरह से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अब देखिएगा आज से आपका टोटल 30 पीरियड पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद रिवीजन कराया जाएगा आपका, क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन में सीट होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उसको करना होगा आपको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस तरह आपको, लेकिन सभी को होमवर्क भेजना है, इस बात का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। होमवर्क जरूर भेजें, डेली का डेली भेजें, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू।